सत्याग्रह की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, मामला ये है कि पिछले 1.5 सालों से किसानों की, मज़दूरों की, इस प्रयागराज जनपद के युवाओं की तमाम समस्याओं को लेकर के, चाहे वो ज़मीन से संबंधित समस्याएं हों, चाहे वो डेवलपमेंट से संबंधित मामले हों, चाहे वो एक्वायरमेंट से संबंधित मामले हों, या कोई छोटा मोटा थाने का इधर का इशू रहा हो, उन सब को लेकर के हमने लोगों ने 1.5 सालों में कम से कम 12 बार प्रोटेस्ट किया और अच्छा खासा प्रोटेस्ट किया, ठीक ठाक। हर बार अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आपका काम 15 दिन 20 दिन में इस पे फाइल बना करके संबंधित विभागों को भेज करके करा दिया जाएगा। लेकिन 1.5 साल बाद भी आज तक एक भी बिंदु पे काम किसी अधिकारी के यहाँ से ना तो कोई आख्या रिपोर्ट आई और ना ही हम लोग को बताया गया कि आपके द्वारा जो शिकायत की गई है उस पर क्या कार्रवाई की गई या नहीं की गई। फ़ोन करने पर अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते। तो इसलिए अब ये तय हुआ है कि चुनाव ख़त्म हो गया लोकसभा का, अब हम लोग आंदोलन करेंगे और 24 तारीख से हम लोग जमुना जी के बीच में बैठ करके 10,000 किसानों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे और अपनी सरकार जो हम अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, प्रशासन अनसुना कर रहा है, तो अब बचता है शासन। तो शासन तक आवाज़ पहुंचाने के लिए हम लोग जल सत्याग्रह करने के लिए तैयार हैं और 24 तारीख से अनिश्चितकालीन जमुना जी के बीच में खड़े होकर के हज़ारों किसान जल सत्याग्रह करेंगे। और हमने इस बार तय कर लिया है कि जब तक समाधान नहीं होगा तब तक इस सत्याग्रह का समापन नहीं होगा। पहले समाधान फिर समापन। अच्छा, कौन कौन सी प्रमुख जो है समस्याएं हैं? प्रमुख समस्याओं में आपको बता दूं कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जैसे तहसील है, सदर की हम बात कर लेते हैं। सदर में कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे वो लेखपाल हों, चाहे वो कानूनगो हों, चाहे खुद एसडीएम साहब की बात कर लें, तमाम ऐसी चीज़ें जो इनके लेवल के चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन लोगों को गुमराह करते हैं। ये लोग सिर्फ एप्लीकेशन पे साइन करके 2 लाइन लिख देना है, उस लाइन का कोई अर्थ नहीं है। उसको लेके आप कानूनगो के यहाँ जाएंगे तो वो अलग टहला देगा, कहेगा आप इंस्पेक्टर के पास जाइए, इंस्पेक्टर के पास जाएंगे वो कहेगा आप कानूनगो के पास जाइए, हमारा मामला नहीं है। तो चाहें तो जनता का काम कर सकते हैं, लेकिन टहलाया जाता है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की बात करें तो महाकुंभ के नाम पे तमाम सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, तमाम ज़मीनें एक्वायर की जा रही है। तो ज़मीनें आप एक्वायर कर रहे हो तो उसका पैसा दे दो। तो एक्वायरमेंट के नाम पे आप अपहरण कर रहे हो किसानों की ज़मीनों का। रिंग रोड जा रहा है, चाहे वो रोड हाईवे की ज़मीन हो, चाहे वो अंदर के खेत की हो, सबका एक समान रेट लगा रखा है इन्होंने। मुआवजा नहीं दिए, ज़मीनों पे काम लगा दे रहे हैं, तमाम मकानों को तोड़ दिए। 400 मकान अभी तोड़ने के लिए फिर इन्होंने नोटिस जारी किया है। बिजली विभाग की समस्या ये है कि किसानों के जो खेत में जो मकान बने हुए हैं, हज़ारों ऐसे घर हैं जिनके ऊपर से तार जा रहा है 11,000 का। आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती है। लेकिन पहले तो ये वादा कर दिए कि हम 6 महीने के अंदर इसको हटवा देंगे किसी न किसी प्लान में ला करके। अब जबकि चीफ से बात हुई थी, चीफ ग्रामीण से बात हुई थी, उन्होंने कहा था 6 महीने के अंदर प्रपोजल बना करके तारों को हटवा दिया जाएगा, कोई नई लाइन बना दी जाएगी। अब उनका कहना है कि बिजली विभाग के जियो में ऐसा है ही नहीं कि तार शिफ्ट हो सके वो। तो यार आप हमारे खेत से ले क्यों गए? फिर अपने आप खंबे हटा लो, अपना खेत खरीदो, अपने खेत से आप तार ले जाओ। 26 से क्या करने जा रहे हैं? 24 तारीख से अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह शुरू होगा। 26 सूत्री मांग है, जिसमें से प्रमुख मांगें आपको मैंने बता दी। उसके बाद कुछ पुलिस से संबंधित है, रेवेन्यू से संबंधित है, जलकल विभाग से है, बिजली विभाग से है, पीपीजीसीएल से है, तमाम ऐसी छोटी मोटी समस्याएं। नहर की समस्या है। अभी देखिए नहरों का इस समय कोई काम नहीं है पानी का, तो इस समय नहर साफ़ नहीं करेंगे। अभी जब अगस्त में सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी उस समय नहर साफ़ करेंगे, उसको चलाएंगे, नवंबर से पूरी धान की चौपट हो जाएगी फसल। तो ये पॉलिसी है जिस पॉलिसी को हमको चेंज करना है और ये बिना आंदोलन के नहीं चेंज होगा। ठीक।